कहा जाता है महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, यह सत्य, धर्म और मन की परीक्षा का युद्ध था। द्रोणाचार्य ने युद्ध के पहले ही एक प्रण लिया था, जब तक मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीवित है मेरा धनुष कभी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, लेकिन यदि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं उसी क्षण अपने हथियार त्याग दूंगा। कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य अजय थे, उनकी एक ही शर्त थी, अश्वत्थामा जीवित रहे। इधर पांडव जानते थे जब तक द्रोणाचार्य खड़े हैं विजय असंभव है। तभी रणनीति बनी, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी युद्ध में मारा गया। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, जिनके मुख से कभी असत्य नहीं निकला, उन्हें द्रोणाचार्य के पास भेजा गया। द्रोणाचार्य ने पूछा, बताओ युधिष्ठिर, क्या अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर जानते थे यदि उन्होंने यह नहीं कहा तो धर्म तो बचेगा पर हजारों सैनिक मारे जाएंगे और युद्ध अनंत तक चलेगा। उन्होंने धीरे से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। फिर बहुत धीमी आवाज में जोर दिया, पर वह हाथी था। पर युद्ध के शोर में द्रोणाचार्य को सिर्फ एक ही वाक्य सुनाई दिया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने अपनी आंखें बंद की, प्राण शांत हुए और उन्होंने अपना धनुष पृथ्वी पर रख दिया। क्षण भर में युद्ध भूमि शांत हो गई और उसी क्षण किसी योद्धा ने उनका वध कर दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर की वाणी पर पूरा विश्वास था। धर्मराज की आवाज उनके लिए ईश्वर की तरह थी। युधिष्ठिर का यह एक वाक्य सिर्फ एक रणनीति नहीं था, यह वो पल था जब धर्म, कर्तव्य और युद्ध तीनों आमने सामने खड़े थे। और यही सिखाता है, धर्म का अर्थ हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी धर्म का निर्णय हृदय को तोड़ देता है, पर इतिहास बदल देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।